गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट मतलब सब्जेक्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है फंडामेंटल कंसेप्ट। उसके बारे में पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारे जो मेन मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है और इसकी जो बेसिक टर्म थी और थर्मोडायनेमिक जो हमारे सिस्टम थे वो हम सब कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले थोड़ा सा क्लासिफाई करते हो कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है। थर्मोडायनेमिक क्या होती है, हमारी इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम हीट और मैकेनिकल एनर्जी का जो रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब है अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है मतलब उसकी स्टेट पढ़ा था आपने कि जो क्या होती है, एक कंडीशन होती है सिस्टम की एट ए टाइम जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि सिस्टम के बारे में हमें वो बताते हैं कि सिस्टम हमारा किस अवस्था में है एक तरह से। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक समझ में आ गया ना? थर्मोडायनेमिक क्या है, हमारी हीट और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हम होते हैं थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच होती है इंजीनियरिंग साइंस की। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का जो हिंदी वर्ड है वो है संतुलन या साम्यावस्था। अब देखो संतुलन और साम्यावस्था इक्विलिब्रियम को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। एग्जांपल देता हूं पहले आपको। जैसे आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आप करते हो उस पानी को आप डिस्टर्ब कर देते हो। मतलब डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है कि आप उसमें कुछ ऐसा करते हो कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप करते हो उसी बाल्टी को एक ऐसे स्थान पर करते हो जहां पर उसको कोई टच ना करे, ना कोई उसको डिस्टर्ब करे और डिस्टर्ब करे। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो पानी अपनी एक उसी पोजीशन में आ जाता है। मतलब ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे वो हमारे जो मोशन में थे वो एक मतलब एक टाइम के बाद रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। तो वो जो एक रेस्ट पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। बात समझ में? इक्विलिब्रियम स्टेट। अब थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं कि यहां से डेफिनेशन पढ़ने के लिए करते हैं। When a system is not influenced in any way by its surrounding, it is said to be in thermodynamic equilibrium. डेफिनेशन क्या कहती है, जब हमारा सिस्टम सराउंडिंग के कारण कोई सिस्टम पे इफेक्ट ना पड़े। इन्फ्लुएंस का मतलब है इफेक्ट, जैसे एक बॉडी का दूसरी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है कि सराउंडिंग के कारण सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तब हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई हमारा सिस्टम है, मतलब सराउंडिंग पढ़ा था हमने। सराउंडिंग क्या होती है, जो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, जो हमारे सिस्टम के बाहर होता है, तो सिस्टम की बाउंड्री के जो बाहर होता है वो हमारी क्या होती है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के कारण हमारे सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब हमारे बात समझ आ रही है? एग्जांपल देता हूं। जैसे ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, अब सिस्टम तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारी क्या होगी सिस्टम की, क्या है, बाउंड्री होता है ना, मैंने बाउंड्री। और बाउंड्री से बाहर ये हमारी क्या होती है, उसकी सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग के कारण सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो जो और एक बात और आप कह सकते हो, अगर जो सराउंडिंग और सिस्टम मतलब सेम टेम्परेचर पे आ जाए तब भी हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होती है, टेम्परेचर हमारी एक तरह की मेजरमेंट होती है जो हॉटनेस और कोल्डनेस को, टेम्परेचर से मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, जो हमें ठंडे या गर्म का एहसास होता है, टेम्परेचर होता है ना। ठीक है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल आ जाए तब भी वो हमारी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात सुनो, याद रखते हो, डू नॉट चेंज मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तब हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब एक संतुलन में रहा, संतुलन में है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा उसके अंदर। कोई सिस्टम है, एक जगह है, संतुलन में है, मतलब कोई इसमें ऐसा नहीं है जिसमें कोई चेंज आ जाएगा, उसी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, तब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? क्लियर सर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट, क्वासी स्टैटिक
प्रोसेस। देखो भाई आपको वर्ड यहाँ पर ये दिख रहा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट बॉडी या कोई सिस्टम है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है तो क्या होता है वो स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अब यहाँ पर दो बातें आती है भाई। ये एक प्रकार का क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, इस प्रकार का प्रोसेस होता है कि प्रोसेस हो भी रहा है बट कौन सी पोजीशन मतलब कौन सी कंडीशन पे हो रहा है, रेस्ट कंडीशन पे। कि एक देखो एक मतलब एक क्रिया है वो हो भी रही है बट हमें नहीं पता लग रहा, हमें नहीं पता क्योंकि रेस्ट कंडीशन पर एक क्रिया समझो ना कोई एक्शन हो रहा है मतलब, ठीक है, पर वो रेस्ट कंडीशन पे हो रही है मतलब हो भी रही है बट हमें पता भी नहीं लग रहा मतलब। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। डेफिनेशन समझते हैं, when a process in such a manner that the system remains infinitely close to an equilibrium state at all time। कि भी कोई प्रोसेस है मतलब एक प्रोसेस है जो ऑल टाइम इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट से पढ़ी थी ना अभी कि उसका संतुलन, उसका जो संतुलन है उसकी वो जो स्टेट होती है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इक्विलिब्रियम स्टेट में चल रहा है मतलब। बट इट इज सेड टू बी क्वासी स्टैटिक और क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। मतलब ऐसा प्रोसेस जो हो भी रहा है स्लो मतलब स्लो प्रोसेस हो रहा है बिल्कुल भी हमें नहीं पता लग रहा, मतलब हो भी रहा है हमें नहीं पता लग रहा है और किस कंडीशन पे हो रहा है, रेस्ट कंडीशन पे हो रहा है, मतलब रेस्ट कंडीशन पे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस क्या होते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब एग्जांपल से समझो, देखो एग्जांपल देता हूं उसका छोटा सा। जैसे आपने गिलास पानी का ले लिया, उसको आपने किसमें रख दिया, फ्रिज में रख दिया, तो क्या होगा वो पानी क्या होगा ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब। तो क्या होगा कि वो ठंडा हो जाएगा मतलब, पर ये तो कि एकदम से हो गया, आराम से हो जाएगा ठंडा, ठीक है। अब आप उसको दोबारा बाहर निकाल लो, ठीक है, दोबारा आपने उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया। अब वो क्या करेगा, कहने को क्या था कि पहले हमने उसकी हीट को रिमूव कर लिया था, अब दोबारा वो टेम्परेचर में आ गया मतलब, फिर दोबारा मतलब क्या होगा, हाँ जैसा हमारा एटमॉस्फेयर है वो उसी टेम्परेचर पर आ जाएगा। बट क्या है कि मतलब आराम से आएगा, ये एकदम से हो गया, ठीक है। आप पानी को गर्म करते हो, गर्म करने के बाद जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है कि वो हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये तो नहीं है कि पानी एकदम से स्टीम में कन्वर्ट हो गया और एकदम से उड़ गया। अब क्या करोगे, जैसे आप उसको वाटर को गर्म किए जा रहे हो, ठीक है, वाटर को गर्म किए जा रहे हो, तो जैसे उसकी स्टीम में कन्वर्ट होगा तो कहने का मतलब कि आराम से कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर आप थोड़ी देर बाद देखोगे यार हमें पता ही नहीं लगा कि पानी इतना कम कैसे हो गया और स्टीम वेपर बन के वो उड़ गया। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो रेस्ट कंडीशन पे होता है और स्लो मोशन में होता है। याद है, क्लियर है बिल्कुल। आगे आता है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। जिस बच्चे को रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आ गया उसको इरिवर्सिबल अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं या एग्जांपल दो, चलो पर डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी प्रोसेस व्हिच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन इक्वल एज बाय वेरिएशन its condition so that all change occurring in direct process are exactly reverse process is called reversible process। देखो भी यहाँ पर एक बात बोली हुई है, मैं आपको थोड़ा सा पहले सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक इनिशियल पॉइंट से चलते हैं, आप एक इनिशियल पॉइंट से डायरेक्ट 10 किलोमीटर दूर जाते हैं मतलब, और उसी वे में आप वहीं से बिल्कुल 10 किलोमीटर वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। आप पहले डायरेक्ट गए फिर उसी डायरेक्शन में उसी वे से आप वापस आ गए, तो ऐसे प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस। बट अब पढ़ता हम थर्मोडायनामिक लेंगे, एग्जांपल थर्मोडायनामिक लेंगे ना। अब थर्मोडायनामिक एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हाँ जी, रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण क्या है, जैसे हमारा पानी होता है, तालाबों में पानी होता है, समुद्र में पानी होता है, वो पानी भाप बन के उड़ जाता है, क्या बनता है, बादल बनते हैं, क्लाउड बनते हैं, और वही क्लाउड फिर दोबारा बरसात बनकर फिर बरसते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले इवेपोरेशन हुआ, गैस बन गई, गैस दोबारा हमारी बादल का करें गैस होती है, मतलब गैस बन के दोबारा वो पानी बन गया। तो क्या हुआ
चेंज मतलब सिचुएशन वही आ गई ना कि जहां से स्टार्ट हुआ था वो दोबारा वहीं आ गया ऑपरेशन, ठीक है। और एक एग्जांपल क्या है, स्ट्रेचिंग और सपरिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस। आप एक सपरिंग लगते हो बेटा, सपरिंग को आप करते हो दोनों उसके मतलब सपोज दैट हमारे पास एक सपरिंग है, ये हमारे पास सपरिंग है, एक आप यहां पर फोर्स लगाते हो F1, एक यहां फोर्स लगाते हो F2, तो क्या होगा सपरिंग हमारा क्या हो जाएगा, खींच जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा एक्सपैंड हो जाएगा। कब तक, जब तक आपने उसके ऊपर फोर्स लगा रखा है। आप उस फोर्स को रिमूव कर दोगे, सपरिंग अपना दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है, क्लियर है। आगे चलते आगे बढ़ना है इरिवर्सिबल प्रोसेस, एनी प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी मेड टू प्रोसीड रिवर्स डायरेक्शन या रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा कोई प्रोसेस जो रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब एक बात सुनो, आपने क्या किया, पानी ले लिया, आपने पानी में नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, उसको घोल दिया, क्या आप नमक और चीनी को अलग अलग कर लो किसमें से, नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपके पास गैसेस थी, ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन थी, तीनों को आप मिक्स कर दिया, क्या आप उसमें अलग कर दोगे, ऑक्सीजन को अलग कर दोगे, नाइट्रोजन को अलग कर दोगे, नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो समझ में आया, चलो तो थैंक यू।